What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 15th of December. On Friday, the markets gave a solid close above 26,000 levels, but today एक surprise opening दे दिया by opening below 26,000. But हमने ये सिनेरियो फ्राइडे के वीडियो में डिस्कस किए थे कि what should be our plan of action if the markets gap down below 26,000. In all my market analysis videos, we never try to predict the markets, but rather हम सिनेरियोस क्रिएट करते हैं कि सिनेरियो A होगा तो हमको क्या ट्रेड लेना है, सिनेरियो B होगा तो क्या ट्रेड लेना है, सिनेरियो C होगा तो हमको क्या ट्रेड लेना है. तो ऑब्वियस की बात है कि मार्केट्स 26,000 के ऊपर क्लोज दिए थे ऑन अ फ्राइडे एंड इट वाज हाईली लाइकली दैट द मार्केट्स आर सपोज टू गैप अप ऑन अ मंडे. बट हमने ये लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो को हमने डिस्कस किए थे कि गलती से अगर मार्केट 26,000 के नीचे खुलेगा तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, एंड वी हैव डिस्कस दैट 25,900 इज अ गुड लेवल वेयर वी कैन गो लॉन्ग ऑन निफ्टी. एंड टुडेज लो वाज 25,900 एंड मार्केट्स 25,900 से एक 150 पॉइंट रैली देखने को मिला है. एंड टुमारो इट्स निफ्टीज वीकली एक्सपायरी एंड द स्ट्रैडल इज क्लोजिंग समवेयर अराउंड 115, which is one of the lowest over the last 6 or 7 weeks. So कल की expiry again interesting होने वाला है because 26,000 will again be acting as a magnet for tomorrow's expiry. And on Friday we even talked about how commodities are showing a lot of strength. बट जैसे हमारा मार्केट क्लोज हो गया 3:30 को, वी सॉ अ शार्प सेल ऑफ इन ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटीज इंक्लूडिंग नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर. बट टुडे almost all that sell off has been recovered and silver and gold are still trading above Friday's high. So at this point we can confidently say that the bullishness in the metal sector is still intact. So let's get to the terminal and देखेंगे कल के निफ्टी के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है. अगर निफ्टी की डेली चार्ट की बात करें तो येस, द मार्केट्स आर काइंड ऑफ डिली डैलिंग अराउंड 26,000 लेवल्स. इन अ वे इट इज अ गुड थिंग बिकॉज अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिलना चाहिए, एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तो जितना ज्यादा मार्केट्स इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट होगा, इट इज गुड फॉर द ब्रेकआउट. एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट अगर मार्केट्स इस डे के इस लो को अगर तोड़ता है एंड वी गिव अ क्लोज, डेली क्लोज बिलो दिस लेवल, देन आवर बायस नीड्स टू बी चेंज टू बेरिश. बट एज ऑफ नाउ मैं ये बता रहा था कि मार्केट्स आर इन अ मीन रिवर्टिंग मोड, तो मार्केट्स इस 600 पॉइंट्स के बीच में मीन रिवर्शन कर रहा है विथ 26,000 एज सम सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेट एंकर पॉइंट. अगेन टुडे वी गैप डाउन बट वी have got a solid green Marubozu kind of a close here, and the markets have closed about 26,000 levels, which is in fact a good thing, which makes sure that the markets are not spending a lot of time below 26,000 levels. Now lower time frame पे जाके अगर बात करें तो yes, we had a surprise kind of a opening today, but हमने ये सिनेरियो फ्राइडे के वीडियो में डिस्कस किए थे, दो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू कम अराउंड 25,900 लेवल्स, एंड यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन है. So yes, we got a decent 150 point rally. Of course यहाँ पे एक शेकआउट कैंडल बना, but that was kind of obvious because पूरे दिन मार्केट एक वन साइडेड रैली दिखाया था विथ ऑल द लोअर हाइज एंड लोअर लोस इंटैक्ट. तो काफी क्लीन प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ने अच्छा एक मूवमेंट दिया है, 150 पॉइंट्स, एंड द मार्केट्स हैव क्लोज्ड अबाउट 26,000 लेवल्स. नाउ अगर स्ट्रैडल की बात करें तो वी हैव गॉट वन ऑफ द लोएस्ट क्लोजेस ऑन अ 1DT, 117 के आसपास क्लोज हुआ है, एंड विच इज द लोएस्ट इन द लास्ट 6 और 7 वीक्स. तो कल शायद ये स्ट्रैडल खुलने वाला है 100 के आसपास, एंड अगेन दैट मेक्स वेरी अनअट्रैक्टिव फॉर द शॉर्ट गामा ट्रेडर्स टू बी पंचिंग देयर ट्रेड्स राइट एट द फर्स्ट टिक. सो ईदर आई विल बी वेटिंग फॉर द स्ट्रैडल टू स्पाइक और फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा मूव एंड देन स्टार्ट टेकिंग सम डायरेक्शनली बायस्ड ट्रेड्स रादर देन गोइंग फॉर अ प्योरली डेल्टा न्यूट्रल बेट टुमारो. अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जाहिर की बात है 26,000 के इन एंड अराउंड काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका रहता है. 26,000 के आसपास काफी ज्यादा स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुके हैं, 25,900 बीइंग द हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट एंड 26,100 बीइंग द हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, एंड विथ 26,000 straddles itself trading somewhere around 120 points and with straddles likely to open somewhere around 100 rupees, so markets are pricing the expiry between 25,900 and 26,100, and price action points भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहीं पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी देखने को नजर आ रहा है. यू कैन सी दैट 26,066 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे 26,100 के आसपास भी यहाँ पे एक सप्लाई जोन है. तो अगर मार्केट्स फ्लैट खुले या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले तो देन 26,000 विल बी likely acting as some sort of a magnet, and markets will dilly dally around 26,000 levels. But because the straddle premium will be like 100 rupees, somewhere around 50 and 50 right at the first tick, so it is very difficult to hold those straddles even till this point.
But this low is a good low because 25,980, 25,970 के आसपास अगर मार्केट खुलेगा, कल अगर गैप डाउन खुलेगा, दैट वुड बी अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर द शॉर्ट गामा ट्रेडर्स, बिकॉज यहाँ से आपको एक अच्छा डिफाइंड रेंज मिल जाता है टू ट्रेड. सो 100 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड प्रॉब्ली 60-70 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड. तो इवन इफ यू गेट स्ट्रैडल फॉर 100 रुपीज, यू कैन कॉन्फिडेंटली होल्ड ऑन टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रैडल एट 26,000 लेवल्स. बट थोड़ा सिनेरियो डाइसी तब हो जाता है कि व्हेन द मार्केट्स open somewhere above 26,000 level, 26,100. So if markets open 26,100 levels, then any pullback towards 26,050 should be used to actually go long in the markets. Because क्यों ये बोल रहा हूं मैं, let's say 26,050 पे markets यहाँ पे pullback दे दिया, तो then आपका एक logical stop loss बनेगा 25,990 और 26,000 लेवल्स. एंड 26,050 का अगर आप at the money calls भी आप at the money puts भी आप शॉर्ट करोगे, it will be available somewhere around 50 to 60 rupees. तो इसमें अच्छा खासा 50 रुपीज का टाइम वैल्यू रहता है, तो यू कैन एक्चुअली होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर ट्रेड टिल 26,000 इज क्लियरली टेकन आउट. So if the market gaps up about 26,100, any pullback towards 26,050 will be used as a point to actually initiate some sort of a long trade. And अगर market 26,200 के आसपास आता है, तो then that is a very good risk reward proposition to actually short the calls. And I'll also try to short the calls if at all market opens somewhere around 26,150. एक बड़ा gap up खुलता है, तो I'll use the initial tick to actually short the calls and not the puts. But अगर market 25,950 के आसपास, anywhere below 26,000, then 26,000 will likely be acting as some sort of an anchor point. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैंड बन जाएगा, एंड इस बैंड में बहुत ज्यादा चॉपिंग भी हो जाएगी, बिकॉज सम पीपल विल बी टेकिंग दिस एज द रेजिस्टेंस, सम पीपल विल बी टेकिंग दिस एज द रेजिस्टेंस. तो जो लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे, तो उनको एक अच्छा स्पाइक के साथ उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे खा जाएगा, एंड उसके बाद मार्केट वापस आएगा. सो दीज आर ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्सपायरी काइंड ऑफ फ्लोज दैट विल बी कमिंग इनटू द पिक्चर. सो ये मेरे लिए 3 सिनेरियो है. व्हाट इफ the market opens below today's low, which is very unlikely. अगर आज के लो के नीचे अगर मार्केट खुलता है, तो then again I'll be waiting for around 30 minutes. फर्स्ट 30 मिनट्स में इनिशियल बैलेंस में बनाने के लिए मैं मार्केट को छोड़ूंगा. तो लेट द मार्केट्स कूल डाउन एंड लेट द मार्केट्स डिसाइड वेयर दे वांट टू गो. एंड 30 मिनट्स का जो इनिशियल बैलेंस है, उसको मैं रेंज बना के उस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट को मैं ट्रेड कर सकता हूं. सो दीज आर माई लाइकली सिनेरियोज फॉर टुमारोज निफ्टी एक्सपायरी. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी. आई विल सी यू अगेन आफ्टर द मार्केट आवर्स टुमारो. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.